सुनिए, लेवल 1 जो जूनियर अकाउंटेंट के लिए जो हम लोग कर रहे थे, सेशन 1 कंप्लीटेड। सेशन 1 में आपने देखा कि जस्ट ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना था। अगर किसी कंपनी के अंदर आप 1 साल का अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस कैसे चढ़ाते हैं, आपने सिंगल और मल्टी में दोनों में देखा था आपने करके। फिर सेशन 1 और 2 वही ओपनिंग बैलेंस कहीं पर डिटेल से। सेशन नंबर 3 में एक नॉर्मल एंट्री सीखा हम लोगों ने, और साथ ही साथ फंक्शन की जो थी आपको F4 F5, इवन इसमें F8 और F9 नहीं है, मतलब सेल परचेज वाली नहीं है। इसके अलावा सारी यूज कर लिए थे हम लोगों ने। जैसे F2 यूज किया था, F4 यूज किया था, F5 यूज किया था, F6 यूज किया था, F7 यूज किया था, और F9 और F8 हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो अब इसके बाद जब लेन देन जो हमारा कंप्लीट हो गया था, देन उसके बाद हमने सेशन नंबर 4 सीखा। सेशन नंबर 4 में क्या सीखा कि जो परचेज होती है नॉर्मली, वो परचेज का हम किस तरह से वाउचर मेंटेन करते हैं, परचेज बिल किस तरह से एंट्री पास करते हैं, कि बेसिक चीज़ें वो हमने पॉइंट 1 में देखा। और अगर कोई सैंपल मिल जाता है, एक्स्ट्रा सैंपल वगैरह हमें मिल जाता है, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है। और मैंने ये भी उसमें कहा था कि बाई चांस आपको ये फीचर्स, जैसे कुछ फीचर्स ऑन किए थे आपने इसमें, और फीचर्स अगर आपको नहीं पता है और सॉफ्टवेयर कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं या टेली इस्तेमाल कर रहे हैं बट फीचर पता नहीं आपको, फीचर्स अगर इस्तेमाल नहीं पता है, तो आपको मैंने बताया था कि उसका भी है कि भाई रियल चीज़ क्या था इसमें, कि 12 पीसेस आपको मिला। एक्चुअली स्टॉक बढ़ा था 12 पीसेस है, और रेट जो लगे थे वो 230 के, बट 230 रुपये रेट लगाए थे 10 पीस के हिसाब से, बट टोटल कितना पे किया हमने, 2300 रुपये। तो उसके हिसाब से अपने आप बीच में एक रेट बना देता है। तो इसको थोड़ा सा टेक्निकली ध्यान रखेंगे, मतलब रट्टा नहीं मारनी है कि हाँ हमने किया कर दिया। एक समझ समझ करके कि हाँ अगर हमें ऐसी मुसीबत आ जाए कि हमारे पास ऑप्शन भूल गए, अरे यार कहाँ से ऑन होता है, तो उसका क्या जुगाड़ है, जुगाड़ मतलब कि रियल चीज़ क्या है, वो सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और थर्ड पॉइंट पे हमने डेबिट नोट इशू किया था। डेबिट नोट का मतलब है कि परचेज रिटर्न, जो हमने माल खरीदा उसको रिटर्न करना था, उसको किया। डेबिट नोट डालने में हमने कहा था कि वॉचर नंबरिंग को आप मैनुअल करना है आपको। वजह क्या है कि हम लोग इशू करते हैं यहाँ से, जो चीज़ हम लोग इशू करते हैं वहाँ से वो वॉचर नंबर पे टॉप में लिखी जाती है। लेकिन जो बाहर से आता है, जैसे परचेज भी बाहर से आता है, उसके लिए जगह बना हुआ है आपके सप्लायर इनवाइस नंबर पे, तो उसको वहाँ पर डालना होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत याद होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपकी कंपनी थी 830 वाली। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप परचेज की एंट्री पास किया था, तो परचेज में तो ऑलरेडी सप्लाई इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है, तो भाई यहाँ डालना होगा, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। बट डेबिट नोट जो डाले थे, यानी कि जो हम बाहर किसी को दे रहे हैं, माल रिटर्न कर रहे हैं, तो यानी कि हम यहाँ से इशू कर रहे हैं आपका कोई इनवाइसेस, तो डेबिट नोट नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा, और यहाँ डालने के लिए आपको मैनुअल करना पड़ा था। ठीक है, तो ये सब कुछ देखा आपने। बाद में फिर आपने एक पेमेंट कर दिया, फुल पेमेंट कर दिया, फिर नेट लॉस 80 रुपीज आ रहा था। तो यहाँ तक तो मैंने आपको जिक्र किया परचेज तक। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हैं तो आप कर सकते हैं, साथ साथ कर रहे होंगे। हाँ। तो मेरे सिस्टम में ना ये कल करना था, तो उसमें सीधा अमाउंट में चले जाना, जैसे 25 का एंट्री करना, ठीक है, एक वगैरह पे नहीं जाना। ठीक है, ठीक है। इनका एक क्वेश्चन है, इन्होंने क्वेश्चन अराइज किया है कि परचेज की एंट्री जब कर रहे थे तो आप, बराबर, हाँ, परचेज की एंट्री कर रहे थे तो इनका क्या समस्या आ रही थी, जरा समस्या समझिए। समस्या मेन है एरर, कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे समाधान किया जाए। तो एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, कोई भी इनवाइस नंबर हम यहाँ पर डाल रहे हैं। इनवाइस नंबर डालने के बाद यहाँ पर पार्टी का नाम ले लीजिए, टीवीएस एंड कंपनी, ठीक। और ये सब चीजें जो आ रहा है आप कंट्रोल ऐसे वापस निकल सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा चीजें दिख रही थी वो इसलिए दिख रही है क्योंकि हो है क्या, पिछली बार तो दिख नहीं रहा था, परसों जब हम लोग ये क्लासेस कर रहे थे तो परसों तो जब हम हमारी क्लासेस चल रही थी तो उसमें तो ऐसे देखा नहीं था हमने, फिर ऐसे कैसे आने लगा यार, एक्स्ट्रा कैसे आने लगा। तो होता क्या है, कोई चीज विंडो पे एक्स्ट्रा आना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हम लोग फीचर्स को ऑन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल शायद किसी क्लास में हमने किया होगा, तो F12 के फीचर्स को हमने क्या कर दिया था कि सप्लीमेंट्री डिटेल्स को यस कर दिया है। सप्लीमेंट्री डिटेल्स को यस करने की वजह से ही एक्स्ट्रा चीजें आने लगी, तो नो कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो देखिए फ्रंट में जो चीजें आ रही थी वो गायब हो गई। जरूरत पड़ेगा हम खोल देंगे, अभी आपको जरूरत नहीं है। आपका एक लेवल 1 है, बहुत ही बेसिक चीज हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो जिसके तहत अब इतना पेचीदा नहीं बनाएंगे हम, बेसिक बेसिक चलते रहेंगे, फिर धीरे धीरे करके बढ़ेंगे ना। तो इस तरह से कोई विंडो आप खुलता है ना, तो आपको ध्यान रखिएगा F12 प्रेस करके देखिए ऑप्शन कहीं ऑन तो नहीं है, उस ऑप्शन को आप बंद कर दीजिए, तो आपको ऑप्शन नहीं आना बंद हो जाएगा। अब इनका सवाल है कि कोई एंट्री हम कर रहे थे तो रेट पे नहीं आ रहा था, जंप कर रहा था, ऐसा क्यों। मैं एक देखो इस आइटम में जो बना रखा है इसमें कुछ भी छिड़खाई नहीं करता हूँ, मैं एक अलग आइटम बनाता हूँ, ऑल्ट सी करके। आइटम ए मान लीजिए, बाद में हटा देंगे हम, और वो पीसेस था, आपने कीवर्ड एग्जांपल लिया होगा, तो मैं पीसेस ले लेता हूँ। और इन्होंने फिर अंदर जाकर के भी यस किया होगा, सब कुछ किया था, ऑन वैल्यूज किया होगा, उन्होंने टैक्सेबल किया था, इसके बाद 12% डाला था, ऐसा करके डाला था, ठीक।
अब हुआ हुआ क्या था, इन्होंने ये जो देख रहे हैं ना पीसेस, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं पीसेस, उन्होंने आइटम को पकड़ा ही नहीं होगा। मतलब समझ रहे हैं, इन्होंने आइटम ए को पकड़ा ही नहीं और सीधा देखिएगा यहाँ पर आकर के उन्होंने जीएसटी रेट भी सेट कर दिया, सब कुछ सेट कर दिया, और पीसेस ना पकड़ के एंटर करके तो देखिए क्या हुआ। यहाँ पर आप गोडाउन लेंगे, मान के चलिए नेहरू प्रेस लिया, तो देखिए क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा था। सीधा। तो अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर पीसेस जब डाला ही नहीं तो क्वांटिटी पर जाएगा कैसे वो, देख, क्योंकि यूनिट डालना जरूरी है ना, तो यूनिट मिसिंग हो गई आपकी। ठीक। अब अगर यूनिट में हम घुस जाते हैं, यानी यूनिट पकड़ लेते हैं इसके अंदर, देखिएगा जैसे मान के चलिए पीसेस पकड़ लिया, तो आप देखिएगा फिर आपको नॉर्मल तरीके से चलता रहेगा। जैसे एग्जांपल क्वांटिटी डाल दिया, रेट पूछेगा, रेट जम करना है तो आपको पता ही होगा रेट जम करने की, ठीक। बट क्वांटिटी के पास नहीं आ रहा था, वजह एक ही था कि आपकी अंदर घुस करके जो आई तो यूनिट था, यूनिट आपने स्किप कर दिया था, जिसके तहत ऐसा हुआ। मैं अगेन फिर दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ गया, कंट्रोल किया, अब देख सकते हैं मूव कर रहे हैं, देख रहे हैं, पकड़ में आ गया होगा। तो ये सब चीजें होती जब करेंगे तो थोड़ा सा आएगा। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ऑलरेडी करके। और कोई समस्या प्रॉब्लम किसी को आई थी होगी? तो टेली आरपी टेली प्राइम दोनों पे कर रहे हैं ना साथ साथ में? ठीक है, जैसे अब खत्म होगा लेवल 1 तो एक बैकअप मांगेंगे आपसे चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो अभी तक तो बस सेशन नंबर 4 पे हम लोग देखा। चलिए तो अभी शुरू करते हैं आगे का। आप सेशन 1 तो देख रहे होंगे, सेशन 1 ऑलरेडी कंप्लीटेड, सेशन 2 कंप्लीटेड, सेशन 3 कंप्लीटेड, 4 भी कंप्लीटेड। कोई डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट वाइज डाउट है तो ही पूछ सकते हैं आप मेरे से, नहीं है तो सेशन नंबर 5 चलते हैं। 5 में मोटा मोटा बता दें कि सेशन 5 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। देखिए मोटा मोटा सीखने वाले हैं, जैसे परचेज की एंट्री किया था, कुछ सेटिंग देखा था कि फलाना फलाना सेटिंग करके ऐसा ऐसा किया था, तो परचेज की सेटिंग देखी थी। यहाँ पर हम लोग सेल्स के सेटिंग देखेंगे, और सेल्स के सेटिंग के साथ बीच में इधर उधर भी एंट्रियां होती रहेंगी। तो जरा स्टार्ट करते हैं, ठीक। इसके साथ हमने पैरेलल में आपको हाँ ठीक है, एक नोट्स बना रहे थे, बस नोट्स की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो नोट्स सेशन 3 की थी तो ऑलरेडी मैंने बना दिया था। सेशन 4 में नोट्स जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस ही चाहिए आपको। और थोड़ा बहुत फंसते हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं, ये आपको करना होगा। अब आगे चलते हैं। बाकी मैंने आपको बीच बीच में वो खेल खेलने वाली बात कर ही दिया था, मतलब डेबिट नोट निकाल दिया, डेबिट गेट क्या होता है, फिर भी खेलते रहेंगे, वो तो चलता रहेगा हमारा। सेशन नंबर 5 देखते हैं। ओपन न्यू बैंक अकाउंट, सिटी बैंक अकाउंट विद 10,000 ऑन 1 सितंबर 2022। इसका मतलब क्या, एक न्यू बैंक अकाउंट सिटी बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं, ठीक, 10,000 के साथ। तो क्या होने वाला है, क्या लगता है क्या होगा, मतलब एक कॉन्ट्रा में जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि नया बैंक अकाउंट खोलेंगे तो पैसा बैंक में बढ़ेगा, तो बैंक और कैश, और जाएगा कहाँ, हाथ से कैश। तो बैंक और कैश का कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या लगने वाला है, कॉन्ट्रा लगेगा, ठीक है। तो चलते हैं एक बार कॉन्ट्रा करने के लिए। मेन हमारा फोकस होगा टेली आरपी प्राइम पे, तो पता ही जहां जहां अंतर होगा हम बता देंगे आपको। तो मेरे हिसाब से सेशन 4 को ही बता दिया था ना कहाँ का अंतर था, या प्राइम के अंदर सेम था। सेम था, हाँ तो ठीक है। तो डेबिट नोट ऑप्शंस नहीं होते तो डेबिट नोट F10 से ला सकते हैं, बस इतना ही था। तो सेशन 5 देखिएगा कि मैं इसमें अकाउंटिंग वाउचर के अंदर घुस रहा हूँ, और न्यू बैंक अकाउंट अब देख रहे होंगे, ये ओपन करते हैं तो यहाँ पर कॉन्ट्रा लेते हैं। कॉन्ट्रा के बाद यहाँ डेट का देख लेते हैं कि 1 सितंबर है, ठीक है, वापस 1 सितंबर ले लेते हैं। और क्रेडिट है, गोज आउट क्रेडिट है ना, तो गोज आउट में क्या जा रहा है, कैश, कैश को क्रेडिट करेंगे हम लोग 10,000 से। और यहाँ से बैंक, जिस बैंक में हमने ओपन करवाया है सिटी बैंक, तो खोल लेते हैं इधर। ऑल्ट सी से हमने किया है काम, सिटी बैंक न्यू अकाउंट ऐसा करके भी खोल लीजिए, अकाउंट नंबर डाल लीजिए तो बेटर होगा। बट ठीक है, अकाउंट नंबर यहाँ पर नहीं है तो हम न्यू अकाउंट कर रहे हैं। बैंक अकाउंट करके आप कंट्रोल से बाहर आ जाइए, बस अकाउंट खुल गया। अकाउंट खोलने जाएंगे तो पैसा मांगेगा भाई, और 10,000 है तो एग्जाम्पल तौर पे 2,000 की 5 नोट हम यहाँ दे देते हैं टॉप में। 2,000 की 5 नोट मिल गया, बस दैट्स ऑल। नरेशन आप लिख लीजिएगा, नरेशन तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप जितना भी करेंगे नरेशन लिखते रहिएगा। बस एंट्री पास हो गया यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट, फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज ऑन 1 अक्टूबर 2022 5,000 फ्रॉम फर्नीचर एंड कंपनी। यानी हमने फर्नीचर खरीदी है ऑफिस के इस्तेमाल से। देखिए ऑफिस में यूज करने के लिए फर्नीचर खरीदिएगा, दैट इज द फिक्स्ड असेट्स, आपके लिए फिक्स्ड असेट्स हैं। और यहाँ पर हमने कोई ऐसा मेंशन भी नहीं किया है कि कैश पे किया है या बैंक से पेमेंट किया है, इसका मतलब है अभी उधारी चल रहा है। तो मैंने इसकी एंट्री पहले भी सेशन नंबर 3 में आपको शायद एक आध होगा शायद, हाँ एक मशीन की थी एंट्री है ना, मशीन वाली एंट्री थी कि मशीन जो हमने बाय किया था असेट्स यूज करने के लिए, तो वो हमारा F7 में एंट्री किया था, परचेज में एंट्री किया था।
सॉरी F7 मतलब जेबी था, जनरल पास हुआ था, तो सेम जेबी यहाँ पर हम लगाएंगे, है ना। तो इधर हम बात करते हैं F7 और डेट डाल देते हैं यहाँ पर 1 अक्टूबर की थी। जर्नल है यहाँ पर फर्नीचर, आप देख लीजिएगा, फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे तो ऑल्ट सी करके फर्नीचर जो कि आपके फिक्स एसेट्स हैं, और इसके बाद आप निकलिए यहाँ से। जीएसटी फिलहाल बंद कर दीजिए, जीएसटी का ज़्यादा मैटर आप नहीं ले रहे। तो फर्नीचर को आपने फिक्स रेट में रखा और यहाँ पर डाल दीजिए, अमाउंट है जी 5,000 रुपये। और हमने यहाँ पर जिससे खरीदा है गिवर को क्रेडिट करते हैं, जो कि खरीदा कैसे हमने, फर्नीचर एंड कंपनी से। तो ठीक है, मैं यहाँ बनाया ऑल्ट सी करके, कंट्रोल और कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए पता है। और ये हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर है, क्योंकि जिससे खरीदते हैं गुड्स या सामान या सर्विसेज, वो सन्ड्री क्रेडिटर होता है। अब यही मेंशन हमने ऐसा किया नहीं कि दिल्ली क्या है, तो दिल्ली ले लीजिए, कोई बात नहीं, ये एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लेना चाहिए, न्यू रेफरेंस, क्योंकि ऑलरेडी एक नई चीज बाई कर रहे हैं, इस वजह से इसका बिल नंबर यहाँ डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंट्रोल सी और कंट्रोल बी, आप यहाँ चले जाइएगा, नरेशन आप डाल दीजिएगा करके। तो बस ठीक है, कम क्लियर है ना। अब बात करते हैं 8 पीसेस। अब ये तो 2 एक्स्ट्रा एंट्रियां थी, मेन सेशन 5 का मकसद है सेल के लिए। तो 8 पीस कीबोर्ड हम लोगों ने सेल सोल्ड किया है मिलन एजेंसी को। अब सेल के लिए क्या एंट्री पास करते हैं, ऑफकोर्स एफेट में जाएंगे, यहाँ पर डेट देख लेते हैं, बदल देते हैं। तो डेट है 2 नवंबर की, 2 नवंबर की डेट है। यहाँ पर बात रही अब सेल्स की। तो बताइए, जो सेल बिल रेज हम लोग कर रहे हैं या बाहर से आ रहा है, सिंपल सी बात है, हम लोग कर रहे हैं। सेल हम लोग बिल, जैसे कि डेबिट नोट कैसे हम लोग रेज कर रहे थे, डेबिट नोट इश्यू हम लोग कर रहे थे, उसी तरीके से एफेट में सेल तो हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से रेज करते हैं इनवाइसेस, कुछ भी डेबिट नोट या सेल बिल, तो कहाँ लिखते हैं हम लोग, वॉचर नंबर पे। यहाँ तो ऐसे ही देखा था ना, डेबिट नोट में यहाँ लिखते थे टॉप में, क्योंकि हमारे यहाँ से जो इश्यू होने वाली चीजें होती हैं वो जाएंगे वॉचर नंबर के अंदर, बराबर। तो यहाँ पर एफेट में हमें यहाँ इश्यू करना है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब यहाँ पर जाने के लिए अगर आपकी सीरीज में चल रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 लगातार चल रहा है, तो कोई बात नहीं, एक रहेगा, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। बट यहाँ भाई ऐसा नहीं है, बल्कि हमने एक मैनुअली बिल नंबर यहाँ पर मेंशन किया है। जब मैनुअल बिल नंबर मेंशन किया है, मतलब हाथ से लिखने के मेंशन किया है, तो डेबिट नोट की तरह आपको मैनुअली यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। कैसे किया था, बाहर गए थे, देन फिर कुछ याद करिए, अकाउंट्स इन्फो या इन्वेंटरी इन्फो, कहीं भी जाएंगे एक ही चीज मिलेगा। चलिए मान लीजिए इन्वेंटरी इन्फो, इस पर जा रहे हैं, वॉचर टाइप, आपको वॉचर टाइप ढूंढना है, आपको वॉचर टाइप में गए थे और यहाँ पे क्रिएट डिस्प्ले एंड ऑल्टर में गए थे। ऑल्टर में जाने के बाद यहाँ पर सेल्स का वॉचर्स निकाल लेंगे हम लोग, तो हमने निकाल लिया यहाँ पर। इसके बाद आप देख सकते हैं इस सीरीज में ऑटोमेटिक दिख रहा है, तो यहाँ क्या करने का है, मैनुअल करने का है। और यहाँ पर मैनुअल को बचाव करने के लिए कि एक ही चीजें बार बार ना आ जाए, इसीलिए प्रिवेंट डुप्लीकेट को आप यस करेंगे। जैसे यस करेंगे तो आप बाहर निकल के देखिएगा, तो अकाउंटिंग वाउचर के अंदर तो आपको मैनुअल सेटिंग हो चुका है। ठीक, अब हो चुका है तो आराम से बिल नंबर को आप यहाँ पर लिख सकते हैं आप। चलिए मैंने डाल दिया। इसके बाद आप रेफरेंस नंबर में कुछ भी डालने की जरूरत फिलहाल नहीं है। आप पार्टी का नाम देख लेते हैं, मिलन एजेंसी है तो इसको कॉपी करेंगे हम लोग, या लिख भी सकते हैं, ऑल्ट सी से बनाएंगे, ऑल्ट कंट्रोल बी, और मिलन एजेंसी हो गया, यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स हो गए। और देख लेते हैं कि है पार्टी का लोकल जीएसटी है, मतलब दिल्ली का, अपने स्टेट का ले लेते हैं, तो दिल्ली उठा लिया है, यहाँ पर एंटर करके यहाँ से निकल चुके हैं। आइटम का नाम कीबोर्ड है, क्योंकि हम लोगों ने कीबोर्ड ही सोल्ड किया, जो चीजें खरीदेंगे उसी को तो बेचेंगे ना। तो कीबोर्ड देखिए 10 पीसेस है, स्टॉक पर दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद गोडाउन आएगा, गोडाउन भी आप देख रहे होंगे कि नेहरू प्लेस में दिख रहा है ना, नेहरू प्लेस में 10 पीस दिख रहा है। यहाँ से मैंने 8 पीस शोल्ड किया, तो 8 पीस शोल्ड किया। यहाँ पर रेट देख रहे होंगे, रेट हम डाल देंगे, रेट में 900 पर पीस का है, तो 900 हमने डाल दिया। ओहो, इसके बाद कहता है कि एक डिस्काउंट भी डालो 2% का। अब डिस्काउंट एक फीचर्स है जो इसके अंदर नहीं है, तो फीचर्स को ऑन करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, F11। क्या यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इस जगह पे, तो आंसर है नहीं, क्योंकि जब तक ये विंडो नहीं दिखेगा यहाँ पर आप फीचर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो F11 आप कितना भी कोशिश कर लोगे ऑन नहीं होने वाला। तो इसका मतलब है मुझे इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा एस्केप की दबा दीजिए, एक विंडो, ज्यादा नहीं, एक विंडो देखिए आने लगा, अब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो F11 में जाकर के आप फीचर्स को ऑन कर सकते हैं। फीचर्स हालांकि हम डिस्काउंट कर लगा रहे हैं, डिस्काउंट इन्वेंट्री से मतलब है, इसलिए F2 प्रेस करिएगा, इन्वेंट्री में जाकर के सेपरेट डिस्काउंट कॉलम को ऑप्शन को यहाँ पर ऑन कर सकते हैं, देख रहे होंगे। तो उसको यस कर देंगे, आ जाएगा। यानी कि F11 के F2 में जाकर के डिस्काउंट कॉलम को आप यस कर दीजिएगा, देन फिर कंट्रोल ए से बाहर आ जाइए,
और आने के बाद आराम से इसको यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम यहाँ बन चुका है, और यहाँ पर आप 2% डिस्काउंट यहाँ पर डाल दीजिए। 2% डिस्काउंट डाल दिया मैंने, एंटर करके निकल गया। अब यहाँ पर एक विंडो आएगा, विंडो के बाद जैसे कि हमने परचेज बनाया था लोकल, वैसे हमें लोकल सेल्स तैयार करना होगा। ठीक है, @12%, क्योंकि आइटम हमने 12% से बाई किया है तो 12% से हमें बेचने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। जीएसटी को ऑन करना है, बट अंदर में नहीं घुसना है। क्यों नहीं घुसना है? क्योंकि अंदर में रेट पूछता है, और रेट ऑलरेडी मैं आइटम के अंदर डाल चुका हूँ, इसलिए जरूरत नहीं है। यहाँ पर गुड्स लेकर के निकल जाए, निकलने के बाद आप एंटर करेंगे, इस विंडो के इस लाइन के नीचे आना है, जंप करना है, तो एंटर करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे जीएसटी। जीएसटी का जो आइटम देख रहे होंगे यहाँ पर सी जीएसटी, हमें आउटपुट लगाना है, सेल करते समय आउटपुट, परचेज करते समय इनपुट। तो नहीं है भाई, बनाना पड़ेगा, तो ऑल्ट सी जीएसटी आउटपुट @12% है तो आधा आधा बढ़ जाएगा, 50-50। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर यहाँ पर जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी एंड 6% आप एंटर करेंगे, और अपने आप देखिएगा आपका ऑटोमेटिकली कैच कर रहा है। नहीं कैच कर रहा होगा तो रीजन क्या है, आइटम के अंदर जीएसटी में दिक्कत आ रही है या पार्टी में दिक्कत आ रही हो, ऐसा कोई दिक्कत आ रही हो तो उसको चेक करने का है। स्टेट जीएसटी और यहाँ आइएगा 6%, और एंटर करके मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। देख रहे हैं? कुछ और देख लेते हैं कि 8 पीस सोल्ड किया था, बिल नंबर डाल दिया मैंने 900 के हिसाब से, डेट भी 2/11 हमने डाल दिया है, डिस्काउंट डाल दिया, लोकल जीएसटी 12% डाल दिया। दैट्स कंप्लीटेड। इसके बाद क्या होगा, एक चीज और करिएगा जो यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, खुद ब खुद करना होगा। देखिए, होता क्या है, आज की तारीख में आप 72 पैसे का बिलिंग हो रही है, 72 पैसे का कोई भी चेक नहीं कटता है, पेमेंट करते समय दिक्कत आती है, इसलिए राउंड फिगर में चलते हैं। एक जमाना था जब पैसों का चेक बनाते थे हम लोग, अब दिक्कत हो जाती है, इसीलिए इसे राउंडिंग ऑफ कर दीजिए। राउंडिंग ऑफ करने के लिए यहाँ पर लास्ट में एक बनाना पड़ेगा लेजर, ROU, राउंडिंग ऑफ। ठीक है ना, राउंडिंग ऑफ बना ले लेजर। इसको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनकम कहीं रख लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो कभी ये प्लस माइनस होता रहेगा, कभी 20 पैसे जुड़ेंगे, कभी 20 पैसे घटेंगे हर बिल पे हिसाब से। अब हिसाब क्या लगता है, तो राउंडिंग में पता, यहाँ पर क्या करिएगा, राउंडिंग में ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राउंडिंग करने के लिए टाइप ऑफ लेजर के अंदर इनवाइस राउंडिंग यहाँ देख रहे होंगे। ठीक, टाइप ऑफ लेजर अभी तक इस्तेमाल इसका कभी नहीं किया था, इसमें हम करेंगे इनवाइस राउंडिंग के अंदर, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट इनकम कहीं भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको टाइप ऑफ लेजर के अंदर इनवाइस राउंडिंग करना होगा। जैसे आप एंटर करेंगे, देखिएगा ऑटोमेटिकली कुछ सेटिंग हो गई, अपने आप हो गया। इसको नहीं छेड़ना भाई, ऑटोमेटिकली यहाँ से बाहर आ जाओ, निकल जाओ। क्या होगा, जितना राउंडिंग चाहिए होगा उतना ले लेगा। याद करिए 72 पैसे था यहाँ पर, तो 72 पैसे मतलब 50 पैसे से ऊपर का गया तो 1 रुपये के कैच में कर लेगा, और अगर 50 पैसे से नीचे होता है, जैसे 20, 25, 30 पैसे होता है 50 से नीचे, तो बॉटम माइनस कर देता, अपने आप कर देता ये। ठीक, तो आप छोड़ दो इसके ऊपर, ये खुद समझदार है, खुद ब खुद कर लेगा। 28 पैसे जोड़ करके, और आप देख सकते हैं राउंडिंग में 7903, अब इतना का चेक या पेमेंट आप आराम से इजिली कर सकते हैं। जब एंटर करेंगे तो इस विंडो पर जंप करेंगे, ऐसा तो ऐसा आएगा। ये विंडो लाने के लिए मैंने कहा था आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं आ सकता है, लेकिन नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों, क्या रीजन हो सकता है? ये विंडोज आप में सिस्टम में हो सकता ना दिखे, रीजन क्या है? कौन सा नो नो क्या किया था, यही तो याद रखना है। हाँ वो तो ठीक है, क्या ऑप्शन का नाम था? आपको कोई सपोर्ट मांग रहा है फोन पे तो करो, उसको नो नो कर दो, F12 प्रेस करो, आपको कुछ तो याद होगा हल्का फुल्का है। मेंटेन बिल बाय डिटेल्स, डिफॉल्ट बिल लोकेशन था वो, मेंटेन। देखिए डिफॉल्ट बिल लोकेशन आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। ये जो देख रहे हैं कॉमन लेजर अलग है, डिफॉल्ट बिल लोकेशन अलग है। तो हल्का से भी अगर सामने वाला को बताओगे तभी तो आप कहोगे जी F12 से चले जाओ, देखो यार उसी में कहीं होगा। अरे है तो बहुत सारा चीज, उसको कैसे पता कि कौन सा नो करना है? अब बहुत सा नो यस है, तो हल्का से भी डिनोट कर दोगे कि डिफॉल्ट बिल लोकेशन टाइप का देखो कहीं दिख रहा है आपको फोन पे, तो उस तरीके से आप सपोर्ट करेंगे ना, फिर तो आप हो जाएगा डन। तो चलिए, ये आ रहा है न्यू रेफरेंसेस, न्यू रेफरेंस करके डाल दीजिए, नरेशन डाल दीजिए, कंप्लीट हो गया। तो सेल कंप्लीटेड है। सेल कंप्लीट होने के बाद इसको पेज अप कर देता हूँ, दिखाता हूँ, खेल खेलते हैं फिर से हम वही कहानी। ठीक, इमरान, क्या डेबिट क्या क्रेडिट? क्या डेबिट क्या क्रेडिट? नहीं, रेहान, यार तुम लोग सुधरो कभी यार, हैं?
3-4 मिनट तो हो गया तुम लोग के। बताओ, आप बताओ। What is the debit of investment? मिलन एजेंसी Agency बराबर कितने से? 29 0. ठीक है, करेक्ट। यानी मिलन एजेंसी को आपने डेबिट किया 7903 से। ठीक है, फिर और जीएसटी और एसजीएसटी जीएसटी हमारा डेबिट होगा। CGST आउटपुट डेबिट होगा, SGST आउटपुट डेबिट होगा। और सेल्स, लोकल सेल्स कितने से? लोकल सेल्स का रेट होगा हमारा 7056। आपने बोला मिलन एजेंसी को डेबिट किया 7903 से। आपने बोला ये दो, इसको भी डेबिट किया आपने, टैक्सेस को भी डेबिट किया इतने अमाउंट से। तो क्या होगा? 7903 प्लस 4242 मिला के 800 और बढ़ जाएगा। 8 यानी 8000 के ऊपर चला गया। और आपने CR किया मात्र एक फिगर से, तो बराबर कहाँ हुआ? यानी अंधेरे में तुक्का मारते हो फिर से। कोई है बताने वाला? बता दीजिए। हाँ बताइए। सर मिलन जो है वो जो डेबिट होगा हाँ ये होगा 7096 790, हाँ 70, 7056 है। हाँ ये वाली, यस भाई ये है 7056। मिलन एजेंसी डेबिट होगा इतना सर, ठीक है। हाँ एंड इसका सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट होगा 423 पॉइंट समथिंग। ठीक है। इसमें राउंडिंग फिगर जो आ जाएगा 0.28 और सेल जो होगी वो होगी 7903 क्रेडिट। गलत। हाँ बोलो। होगा 790 हम्म और लोकल सेल होगा 7056 और फिर जीएसटी और एसजीएसटी दोनों होगा इसमें। क्या CRDR क्या होगा? सर सीआर होगा। CR होगा। लोकल सेल और ये दोनों। देखिए सवाल खड़ा है, लॉजिक समझते हैं। मतलब अभी भी पकड़ नहीं हो रही है एंट्री को, मतलब क्या डेबिट क्रेडिट हो रहा है बताते हैं। देखिए ये सेल है ना। सेल्स में क्या होता है कि हम पार्टी से पैसा लेते हैं, यही होता है ना, सामान बेचकर पैसा पार्टी से लेते हैं। इसका मतलब वो हमारा डेटर है, डेटर है। और डेटर ऑलवेज डेबिट होता है। तो मिलन एजेंसी डेटर है, डेटर मतलब उससे पैसा मुझे लेना है। तो कितना लेना है? आपकी इनवाइस भाई टोटल पैसा मान के चलो कोई सामान बाय करते हो तो GST दो टोटल बिल चेक करते हो ना कि भाई ये नीचे में कितना पैसा लिखा है, वही तो दोगे ना उसको, या वही मांगने का राइट बनता है उसका। तो इसका मतलब है कि मिलन एजेंसी से कितना पैसा लेने वाले हैं? टोटल बिल अमाउंट कितना आ गया? 7903। तो मिलन एजेंसी का कनेक्शन इनसे है, बिल्कुल यहां से कनेक्शन है, देख रहे हैं। तो मिलन एजेंसी को डेबिट करेंगे 7903 को, डेटर है ना, डेबिट करेंगे। डेटर ऑलवेज डेबिट होते हैं। तो डेबिट कर दिया मैंने, ये भैया कंप्लीट हो गया 7903। अब इसके अंदर छुपा हुआ है, अब ये तो पकड़ आ रहा है कि कीवर्ड तो कुछ होना नहीं, कीवर्ड तो ऐसी आइटम है। इसके अंदर छुपा हुआ है आपका लोकल सेल्स। ऑल सेल्स यानी ऑल इनकम आर क्रेडिटेड, ऑल इनकम आर क्रेडिटेड, और सेल्स एक इनकम है। तो उस लिहाज से सेल्स क्रेडिट होगा, इनकम है तो क्रेडिट होगा। तो सेल्स को मैं क्रेडिट करूंगा कितने अमाउंट से? 7056, क्योंकि सेल तो यही है ना। और GST का आउटपुट दैट इज लायबिलिटी, क्योंकि हमने लिया है, क्लाइंट से हमने लिया है, तो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। आउटपुट लायबिलिटी है, इनपुट असेट्स होते हैं। क्योंकि इनपुट हमने पे किया था परचेज के वक्त, वो मुझे गवर्नमेंट को से मिलता है पैसा, मतलब उसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं, या फिर आप सेट ऑफ कर लीजिएगा आउटपुट में इनपुट, मतलब सरकार से वापस मिल जाएगी, इतना समझिए मोटा मोटा। लेकिन आउटपुट लिया है, लायबिलिटी लिया है, तो हमें देना पड़ेगा। और लायबिलिटी है वो बढ़ रहा है, क्रेडिट है, और लायबिलिटी आर क्रेडिटेड, तो उस लिहाज से ये क्रेडिट होगा। समझ रहे? दूसरी बात एक और समझिए, अगर इतना याद नहीं हो रहा तो आप कनेक्शन बनाइए। सेल्स क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो सेल्स का जोड़ा चलता है आउटपुट, सेल्स का जोड़ा चलता है आउटपुट, क्योंकि सेल है तो उसके विक्रम बेताल की तरह पीठ बैठ के चलता है आउटपुट। समझ रहे? और परचेज होगा तो उसका विक्रम बेताल का जोड़ा कौन सा होगा? इनपुट। यानी परचेज के पीठ बैठ चलेगा इनपुट, बस काम खत्म। तो जो जात का है सेल्स, जो नेचर सेल का रिएक्ट करेगा, अगर वो CR हो रहा है तो उसके आउटपुट भी CR होंगे। अगर वो कभी DR होगा, जैसे रिटर्न में DR हो सकता है, जब रिटर्न DR होगा तो उसके आउटपुट भी DR होंगे। यानी बिक्रे में डालो, निकल ही नहीं सकता है, चिपका रहेगा बिल्कुल ऐसे एक दूसरे के साथ। ठीक, तो यदि CR है, सेल अगर मान के चलिए CR है तो आउटपुट CR होगा। और अगर सेल कभी DR हो रहा है फ्यूचर में तो आउटपुट भी DR होगा। और परचेज के साथ कहाँ होता जुड़ा हुआ? इनपुट। तो परचेज अगर कभी डेबिट होता है तो इनपुट भी डेबिट होता है, और परचेज अगर क्रेडिट होगा तो इनपुट भी क्रेडिट होगा, क्योंकि दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, ये जुदा हो ही नहीं सकते हैं कभी। समझ में आ रहा है? तो उस लिहाज से भी जुगाड़ लगा दो। अदरवाइज अगर कॉन्सेप्ट बता ही दिया मैंने
कि अब चलिए इसको दिखाते हैं आपको इससे, एज वॉचर से, तो पता और चलेगा साफ साफ कि डेटर इज डेबिटेड, डेटर इज डेबिटेड, इनकम आर क्रेडिटेड, लायबिलिटी आर क्रेडिटेड। अभी बीच में फंस गया राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का कुछ भी नहीं है। राउंडिंग ऑफ डिपेंड करता है कि आपने इसे ग्रुप क्या रखा है, वो डिपेंड करता है एक्सपेंस इनकम के ऊपर। इसके बारे में ज्यादा रिफाइन करने का नहीं है, क्योंकि मैंने इनकम रख लिया, आप बहुत सारा एक्सपेंस रख ले। अरे भाई एक्सपेंस रखेंगे तो डेबिट कर लेगा ये, इनकम रखेंगे तो क्रेडिट कर लेगा, और प्लस माइनस पे भी डिपेंड करता है। तो उसको छोड़ देते हैं फिलहाल। 3 मुख्य लेजर है, इसके ऊपर कमांड करते हैं। क्लियर हुआ कुछ? ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से आप इसको घर पे भी थोड़ा देखिए, थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसको, है ना। कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाएं किस तरीके से क्या होने वाला। सेल कंप्लीटेड है। अब देखते हैं जरा मिलन एजेंसी से रिपोर्टिंग में क्या नजर आएगा, कहां पे इफेक्ट आएगा। मिलन एजेंसी से रिपोर्टिंग में क्या फर्क पड़ेगा? डेटर्स बढ़ेंगे, यानी बैलेंस शीट के असेट साइड में, यानी बैलेंस शीट के असेट साइड में आपकी बैलेंस शीट की असेट इधर है, असेट साइड में डेटर है, डेटर के अंदर आपकी ये मिलन एजेंसी डेटर बढ़ चुका है। देख रहे होंगे 7903 है। लोकल सेल, लोकल सेल की कहाँ घर है? लोकल सेल का घर कहाँ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेल परचेज का घर तो पीएल अकाउंट में है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक। सेल हमारी इनकम साइड आती है, क्रेडिट साइड आता है। अब देख रहे हैं सेल यहाँ पर बढ़ चुका है। और सीजीएसटी आउटपुट, एचजीएसटी आउटपुट, मैंने अभी क्या बोला, आउटपुट क्या है? लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी है तो किधर देखिएगा? बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि लायबिलिटी का तो घर बैलेंस शीट में होते हैं। तो बैलेंस शीट में गया, और लायबिलिटी आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि जो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर ग्रुप रखा था, तो इसके अंदर देखिएगा कि आउटपुट नाम से लायबिलिटी क्रेडिट यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज करिए, देख रहे हैं। ठीक। तो इस तरह से एनालिसिस करिए। अब 2 ही पॉइंट पढ़ो, 3 पॉइंट पढ़ो, बट डीपली पढ़ो थोड़ा सा। अब क्योंकि देखिए एक बार अगर सेल समझ में आ गया, तो अब लगा लो कि बड़ी से बड़ी कंपनी में जाएंगे तो यही सेल होना है, यही परचेज होना है। तो एक बार कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्शन रहेगा ना दिमाग में, तो हमेशा ही रहेगा। 1 क्लियर तो 2 क्लियर, 3 क्लियर, 10,000 क्लियर हो जाएंगे। डन। चलिए और खेलते रहेंगे बाद में हम लोग, चलते हैं लेकर। एक चीज और मुझे समझ में नहीं आया कि एक ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया मैंने 2%, इसका तो मैंने कुछ हुआ ही नहीं इसके अंदर, डेबिट क्रेडिट हुआ ही नहीं, ऐसे कैसे हो गया? मैं डेबुक में दिखा देता हूँ। देखिए डिस्काउंट लगा ना 2%, इसका तो कुछ हुआ ही नहीं, ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि भाई लेजर ही नहीं बनाना। अरे डेबिट क्रेडिट तो उसका होता है ना, कभी लेजर दर्शन तो दे। तो लेजर ये तो सिर्फ एक अमाउंट डाला है, डिस्काउंट डाला, घटा दिया अमाउंट, डाला में 900 रुपये, घटा दिया 2%। लेजर कहाँ बना? लेजर बना देखो राउंडिंग ऑफ, तो इसका दर्शन हो गया 28 पैसे से, लेजर हुआ ना। अब अगर ये भी लेजर नहीं बनता, बाई चांस कुछ ऐसा सेटिंग होती है कि राउंडिंग ऑफ अपने आप हो जाता 2 पैसा, ऐसा सेटिंग है इसके अंदर, बट वो करते तो भी नहीं बनता लेजर। और लेजर ही नहीं है तो डीआरसीआर क्या हाल दिखेगा वो, समझ रहे हैं? तो एज वॉचर में जाके घुसिए तो देखिए यहाँ भी नहीं है, मतलब बनता नहीं ना बिना लेजर का, तो डीआरसीआर संभव है नहीं। डन। इसीलिए ऐसा नहीं है। चलिए बाहर निकलते हैं। तो ये हमने आपको सेल की एंट्री पास कर दिया। फिर थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा इधर उधर एडवर्टीजमेंट्स का बिल दे दिया, उससे कोई कनेक्शन नहीं है सेल का, लेकिन ठीक है भड़काने के लिए। द पेड एडवर्टीजमेंट बिल ₹1000 फ्रॉम सिटी बैंक। ये जो अकाउंट खुलवाया था मैंने अभी, इससे ही पेमेंट हमने एक एडवर्टीजमेंट बिल का किया है। ठीक। तो आपको पता है कौन सा लगाएं वाउचर टैग? F5। तो F5 लगा दीजिए ना, पेमेंट मोड लग गया। पेमेंट मोड लगने के बाद यहाँ पर आप आ जाए। 1/12 है, 1/12 की डेट ऑलरेडी नहीं लगा हुआ, डाल 1/12। यहाँ पर हम पेमेंट मोड लगा रहे हैं, और यहाँ हम करेंगे डेबिट। डेबिट में क्या करेंगे? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, तो ऑल्ट करेंगे, ऑल्ट बना देते हैं एक्सपेंसेस, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। अंदर घुसेंगे, यहाँ पर जीएसटी फिलहाल अप्लीकेबल मत करिए, क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट के ऊपर लग जाता है जीएसटी, बट अभी लेवल 1 है, इसलिए बहुत ज्यादा जीएसटी उएसटी के चक्कर में नहीं पड़ रहा है। तो आप इसको नो करके चलिएगा, मतलब समझ में मैं क्या करा कि एडवर्टीजमेंट के जा करके जीएसटी को आप बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें ₹1000 अमाउंट आप पे कर दीजिए, और ये क्रेडिट करेंगे, गोज आउट ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड लग रहा है, और गोज आउट क्रेडिटेड। तो न्यू जो सिटी बैंक हमने बनाया था न्यू करके, न्यू अकाउंट करके, वो हम डाल देते हैं, तो ₹1000। इसके बाद सिंपल बात है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे या चेक देंगे, तो हमने यहाँ चेक का जिक्र किया है, और आमतौर पर कंपनियों के अंदर चेक भी इशू होते हैं। आराम से डायरेक्शन डाल दीजिएगा, फिर एंटर पास करके निकल जाइए। ठीक है। देन
कंप्लीटेड है। अब आपको पता है कि इससे क्या होने जाना है, एक्सपेंसेस बड़े बड़े होंगे, है ना। और यहाँ क्या होगा, एक्सपेंसेस मतलब पीएल बैलेंस शीट कहाँ, एक्सपेंस का घर कहाँ होता है, पीएल में होता है, पी पेंडल में डेबिट साइड, तो खर्चा बढ़ गया होगा। बैंक असेट्स कम हो गए, असेट्स कहाँ है, बैलेंस शीट के अंदर कम हो गया, ठीक है। तो चलिए तो दिखा दिया मैंने। और उसके बाद 1 दिसंबर को मिलन एजेंसी से पेमेंट आई है, फ्रॉम मिलन एजेंसी 50% ड्यू अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट द बिल नंबर समथिंग, ठीक है। फॉर दिसंबर 2022 को पैसा आया, और उसको हमने कहाँ जमा करा दिया, इसी सिटी बैंक में हमने सेम डे में जमा करा दिया, ठीक है जी। तो पैसा आया मतलब रिसिप्ट, रिसिप्ट पैसा आया, रिसिप्ट। यहाँ पर डेट का चक्कर लगा देते हैं, डेट 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 डेट, एक बार की है, एक बार ऑलरेडी लगा हुआ, ठीक। करेंगे क्रेडिट, गिवर इज क्रेडिटेड, कौन है गिवर, मिलन एजेंसी, हमने डाला। बिल अमाउंट यहाँ देखिएगा कि टोटल कितना लेना है मेरे को, 7903, ठीक है। इसका रिपोर्ट अगर वैसे, अगर बाहर आ जाता हूँ, ठीक है, एक वैसे पूछता हूँ कि इसकी रिपोर्ट देखना देखना चाहते हैं कि इस पार्टी से कितना लेना है, कहाँ देखें, डिस्प्ले गया, अकाउंट बुक गया, डिस्प्ले गया, अकाउंट बुक्स गए, लेजर में गया, ठीक है। और मिलियन एजेंसी उठाया, नीचे क्लोजिंग बैलेंस है, गिर रहा है कहाँ पे, डेबिट में गिर रहा है, मतलब मुझे लेना है ना, पैसा लेना है। और इसकी बिल वाइज डिटेल्स चाहिए, तो मतलब आउटस्टैंडिंग बिल वाइज, रिसीवेबल में कितना आना है, बिल डिस्प्ले, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, देन रिसीवेबल। और यहाँ पर कई लोग हैं, इस मिलन एजेंसी का भी बिल वाइज डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है, दिख रहा है सामने, ठीक है। ये ऐसी रिपोर्ट है दो जो अब जुबान पे, आप नींद में भी हैं, फोन घुमा रहे हैं तो बता देना चाहिए, अच्छा डिस्प्ले में जा यार, ऐसे वाला, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, डेली का झेलने का है। अब बात करते हैं पैसे लेने की, तो अकाउंटिंग वाउचर अंदर जा रहे हैं, F6 में जाएंगे हम, यहाँ पर F6 ऑलरेडी लगा हुआ है, मिलन से हमारा से ले रहे हैं 7903 हमने उठा लिया है। यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस देख रहे होंगे ऑलरेडी, क्योंकि बिल ऑलरेडी कट चुका है, इसका बिल आपको दिख रहा होगा 7903 वाली। पूरा काटना है, कैसे काटना है, 50%, इसका मतलब है इसका आधा करना पड़ेगा, पैसा तो आधा ही मेरे पास आ रहा है ना, तो आधा करने के लिए क्या करें, कंट्रोल N, तो कंट्रोल N से आ गया, तो कंट्रोल N से क्या करें, डबल स्टेप करना पड़ेगा यार, कंट्रोल N काम तो हो जाएगा भाई, हाँ कंट्रोल N काम तो हो जाएगा, बस लिखूंगा फिर छापना पड़ेगा, वहां पर लिखना पड़ेगा। तो एक झटके में करने के लिए Alt+C, तभी तो कुछ स्मार्ट काम करो ना। 7903 डिवाइड, जिसका अर्थ है कि प्रैक्टिस नहीं हो रही है, होती तो ये सब छोटे से कमांड याद ना रहने, पहले भी यूज किया ना हमने, सेशन 3 में शायद यूज किया, पता नहीं कहाँ यूज किया है, लेकिन एंटर किया, देखिए ऑटोमेटिक चिपक गया ना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर हमने अमाउंट यहाँ पर भी आपको डालना है, तो अमाउंट चेक कर लेते हैं आप। और अच्छा, अमाउंट यहाँ डालना था मेरे को, क्योंकि चक्कर अगेंस्ट रेफरेंस आया था, अब वहां से अगेंस्ट रेफरेंस डाला तो आधा तो कर दिया, और कह रहा है कि आधा भरो, इसीलिए ऐसा एंड ऑफ लिस्ट नहीं आ रहा है, समझ रहे ना। तो अब क्या हुआ था कि विंडोज में यहाँ पर बैक का करके अमाउंट को भरना है, अब अमाउंट याद ही नहीं कितना है, कोई बात नहीं, Alt+C प्रेस करो ना, Alt+C प्रेस करो, नीचे आ गए ना, नीचे आने के बाद एक एरो के ऊपर चले जाइए, क्योंकि इसी फिगर को लेना है ना, मेरी बात समझ रहे, Alt+C किया, नीचे आ गए, मतलब कैल्सी पे आ चुका हूं मैं, ब्लिंक यहाँ कर रहा है कर्सर, देख रहे होंगे, आपको हल्का सा कर्सर से ऊपर आना है एरो की से, और एंटर कर दीजिए, देखिए चिपक गए, आ गया ना फिगर यहाँ पर। अब एंटर कर लीजिए, एंटर कर लीजिए, एंटर कर लीजिए, अब दिक्कत नहीं करेगा, ये सब करना पड़ेगा, हाथों से करोगे ना तभी पता चलेगा, ठीक है। चलिए डेबिट क्या करेंगे, सिटी बैंक में डाल रहा हूं मैं, सिटी बैंक नहीं होगा, यहाँ आते हैं, चेक नंबर डाल देते हैं, डन डन, और नरेशन डाल देंगे आप, बस, तो आधा बच गया, आधा रहा होगा। आधे आधे का एक रिपोर्ट चेक कर लेते हैं डिस्प्ले के अंदर, यहाँ पर अकाउंट बुक्स, लेजर, मिलियन एजेंसीज, और आप अरे एक तो सेल क्यों नहीं दिख रहा है भाई, क्योंकि लास्ट डेट 1 दिसंबर की, इस वजह से पूरा ओपन करना चाहते हैं, F2 स्पेस एंड, अच्छा भले पूरा ना खुले, पूरी एंट्रियां ना खुले, बट जो क्लोजिंग बैलेंस है ना वो दिखेगा भाई, प्रेजेंट स्थिति क्या था, आधा ही बाकी था, तो आधा अमाउंट दिख रहा है, वो दिखेगा, एंट्री खुले ना खुले फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा। तो F2 स्पेस एंटर कर दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर आपके सेल माइनस में जो पैसा आना था वो आ गया,
भी दिखा रहा है कि 7903 की आपने डेबिट सेल किया था और 39 डेबिट में क्यों गिर रहा है? तो देखिए हम किसका खोल रखे हैं अकाउंट, मिलन एजेंसी का। तो मिलन एजेंसी है डेटर हमारा, डेटर ही डेबिटेड, तो डेटर ही डेबिटेड, टोटल डेबिटेड अमाउंट इज 7903 और उसके अगेंस्ट में पेमेंट आ रही है। तो पेमेंट आएगी तो उसको शेयर करते हैं डेटर को, तो शेयर करते हैं तो क्रेडिट हो रहा है, टोटल अमाउंट क्रेडिट हो गया। तो टोटल अमाउंट डेबिट इतना हुआ, टोटल अमाउंट यानी इतना का सेल किया, इतना पैसा आ गया, इतना बाकी है, और बाकी है क्लोजिंग बैलेंस में वो कि आपको डेबिट में गिर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो डेबिट में गिर रहा है मतलब पैसा मुझे लेना है। अब ये तो चलो ठीक है, अगर मैं यहीं पर ऑल्ट पी, कुछ याद आ गया मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऑल्ट पी करेंगे यानी पेमेंट प्रिंट कमांड डालेंगे, जब एंटर करेंगे ना, तो जब इसको जूम करके देखो ना ऑल्ट जेड से, तो आपको ना उल्टा नजर आएगा। जैसे यहाँ देखिएगा, मिलियन एजेंसी देख रहे होंगे, तो मिलियन एजेंसी यहाँ पर सेल्स अमाउंट सब कुछ दिख रहा है, बट क्लोजिंग बैलेंस क्या दिख रहा है आपको, 3951.50, ये कहाँ दिख रहा है, क्रेडिट। फिर कंफ्यूजन हो गया आपको, तो हुआ कुछ नहीं। देखो होता क्या है, इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी अलग है। यहाँ पर दिखा रहा है क्लोजिंग बैलेंस, ये क्या दिखा रहा है, आप इसको देखो, बाकी छोड़ो क्या लिखा हुआ है, ये लिख रहा है डेबिट, डेबिट बैलेंस गिर रहा है, मतलब बैलेंस डेबिट में गिर रहा है, और यही तो डेबिट में था भाई, आपने पीछे तो यही देखा ना, डेबिट में गिर रहा है, इसको छोड़िए। अब यहाँ क्लोजिंग में क्यों लिखा है, क्रेडिट में क्यों लिखा है, अरे भाई बैलेंस करना है ना, टोटल करना है। तो देखो डेबिट शायद पलड़ा, ये दो तराजू है, एक तरफ इधर पलड़ा है, एक तरफ इधर पलड़ा है। तो 7903 का एक समझिए कि वाटर वेट रखा हुआ है यहाँ पर समझिए, और एक तरफ हल्का वेट रखा हुआ है। तो बराबर करने के लिए कुछ और डालना पड़ेगा ना, इसीलिए वो वेट रख दिया। किधर रखोगे, इधर ही रखोगे ना, इधर रखोगे तो और झुक जाएगा ये तो वो जो तौल है इधर रख दिया, तो इधर इसीलिए वो रखा हुआ है कि भैया इधर रख करके बराबर कर दिया मैंने, समझ रहे हैं? लेकिन बैलेंस क्या होता है, बैलेंस का मतलब होता है कि जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बच गया, तो एक्स्ट्रा क्या बचा हुआ है, 7903 डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट में ही तो एक्स्ट्रा बचा हुआ ना ये वाला, इसीलिए बैलेंस यहाँ डेबिट इस तरह से प्रेजेंटेशन में अंतर आ जाती है। तो घूमिए मत, ध्यान रखिए, आपको नहीं समझ में आ रहा इधर से कोई बात नहीं, इधर से डेबिट चेक कर लो, बैलेंस डेबिट चल रहा है, हाँ जी डेबिट बैलेंस से मतलब कि लेना है, खत्म कहानी। ठीक, बट तरीका जो समझ आते हैं कि ये जस्ट तराजू की तरह है, एक तरफ जो झुका हुआ है ज्यादा वेट से, और उस वेट को बराबर करने के लिए इधर ही डालेंगे तो होगा ना, इसीलिए इधर डाल करके दिखा दिया। ठीक, ये चीज है। चलिए अदरवाइज आप फ्रंट में देखेंगे तो फ्रंट में कोई इशू नहीं आएगी आपको, तो फ्रंट में बिल्कुल आराम से नजर आता है। वापस होते हैं फिर से। अब ये रही बात आपकी 50% वाली अमाउंट आपकी रिसीव्ड हो चुकी है। अब हम बात करते हैं नंबर 12, ये 6 नंबर पे, कि ट्रांसफर 12 पीसेस माउस फ्रॉम नेहरू प्लेस गोडाउन टू साकेत गोडाउन। नेहरू प्लेस से जो एक ट्रांसफर किया है हमने, क्या ट्रांसफर किया है हमने, माउस ट्रांसफर किया है ना, ट्रांसफर किया, तो माउस ट्रांसफर किया, साकेत के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं, करते हैं ट्रांसफर। पहले तो ये चेक कर लें कि रियल में नेहरू प्लेस में माल पड़ा हुआ है क्या, माउस, या नहीं पड़ा हुआ। चेक करने के कई तरीके हैं। मान लीजिए कि बॉस ने बोल दिया कि देख लो यार माउस कहाँ पड़े हैं, ट्रांसफर तो कर रहे हो, पहले है वहाँ माउस पड़ा हुआ गोडाउन में, तो गोडाउन में पड़ा हुआ था, क्या गोडाउन जाके चेक करोगे आप, अरे नहीं भाई यहीं से चेक करो ना। आप यहाँ जाओ, स्टॉक समरी में भी जा सकते हैं, स्टॉक समरी में करके ऑल्ट F1 डिटेल खोल लीजिए यहाँ पर, तो ऑल्ट F1 करिएगा डिटेल करके, तो आपकी गोडाउन वाइज रिपोर्ट आ जाती है। यहाँ माउस देख रहे होंगे, माउस की जो यहाँ पर देख रहे हैं नेहरू प्लेस की दिख रहा होगा कि 12 पीसेस दिख रहे हैं। ठीक, नेहरू प्लेस यहाँ दिख रहा है। अब सवाल खड़ा है यहाँ पर कि ये तो 10 आइटम है, तो हम यहाँ ऑल्ट F1 करिए कर दें। आप एक कंपनी के अंदर 2000 3000 4000 5000 10,000 भी आइटम हो सकते हैं, तो वहां पर क्या ऐसे ढूंढते रहो, माउस कहाँ है भाई, ऊपर से नीचे ढूंढते रहो, फिर ना, ऐसा मत करिएगा। आप डिस्प्ले के अंदर जाइएगा, और जाने के बाद आपको क्या करना है कि आप स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में, देख मैं इतनी दिखाता हूँ, डिस्प्ले में जाना है, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जाइएगा। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाने के बाद यहाँ पर स्टॉक क्वेरी है, यहाँ पर देख रहे हो, इसको जब क्लिक करोगे ना, तो आप जिसके भी खानदान देखना चाहते हो, तो अभी आप एम दबा दीजिए, माउस तो पता है एम से लिखाता है भाई, 10,000 आइटम हो तो क्या फर्क पड़ता है, एम लिखोगे तो एम से ही चीज आएगी ना आइटम सामने। और क्लियर करना चाहते हो तो एम ओ कर दो, और चाहते हो तो अब माउस कर दो, भैया वही है दिखेगा, तो सामने दिख गया, ठोक दो, अब देखो क्या होगा, पूरी खानदान समझ में आ गया। इस माउस का नाम माउस है, ग्रुप रखा नहीं हमने, लास्ट की क्लोजिंग अभी 12 पीस हमारे पास पड़ी है, कॉस्ट प्राइस 191.67 है, जबकि हमने खरीदा 230 का। लेकिन क्या करेगा, हमने बताया था ना कि ये रेट तो हमारा यही लगा ना, इफेक्टिव रेट वो दिखा रहा है, कॉस्टिंग मेथड ये है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 230 रुपये पर पीस के हिसाब से बिलिंग किया हुआ जो खरीदा गया था।
अब क्लोजिंग बैलेंस भी आपकी वैल्यू जो 2300 पड़ी हुई है, परचेज की गई है 1 सितंबर को, परचेज जितनी परचेज यहाँ दिखेगी, किस पार्टी से परचेज हुआ वो दिखेगा, साथ ही साथ ये दिखेगा कि गोडाउन की कहाँ पर रखा हुआ है। देख रहे हैं, आपको ये देखना था। मान लीजिए इनके बारे में कुछ और पता करना है तो आराम से यहाँ झटके में घुसो, पता कुछ भी पता कर लो। देखो ना, ये सेल नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ जी, ट्रांसफर होगा उसका अलग दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसीलिए स्टॉक क्यूरी में जाए, कहाँ गए थे हम लोग, थोड़ा एक बार दिखा दीजिए, डिस्प्ले, देन स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, स्टॉक क्यूरी, और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, जिसका भी आप ढूंढना चाहते हैं, ठीक। चलिए अब ट्रांसफर करते हैं इसको, ये पता चल गया है। और भी कई है रिपोर्ट देखने के लिए, डिस्प्ले में जा करके आप गोडाउन भी आप चेक कर सकते हो, इधर से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री गोडाउन होता है यहाँ पर, आप चेक कर लीजिएगा। देखिए नेहरू प्लेस में तो, बट यहाँ देखना पड़ेगा सर नेहरू प्लेस में, नेहरू प्लेस में फिर जाएंगे आइटम फिर बड़ा भरा मिलेगा, तो ये मुझे ठीक ठीक लगता है कि ये यहाँ जाकर देख रहे हैं, फिर ढूंढना पड़ेगा, फिर आप सर्च करो फालतू में, वहां क्या फट से नजर आ जाता है स्टॉक क्यूरी में, ठीक है। चलिए अब अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जा रहे हैं और हम ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के लिए आपको यहाँ इन्वेंट्री वाउचर में घुसेगा, ठीक। अगर गलती से अकाउंटिंग वाउचर में अंदर घुस भी गए ना तो इन्वेंट्री वाउचर के अंदर वापस चले जाएंगे, बताते हैं कैसे। इन्वेंट्री वाउचर के अंदर आपको जाना था, और जाने के बाद यहाँ पर स्टॉक जर्नल देख रहे होंगे यहाँ पर कि ट्रांसफर मटेरियल लिखा हुआ है, ट्रांसफर करने के लिए। मान लो गलती से आप अकाउंटिंग वाउचर में अंदर घुस गए थे, जैसा भी थोड़ी देर में घुस गया, ठीक। अब यहाँ तो आप जाइएगा तो यहाँ स्टॉक का मामला है ही नहीं, लेकिन कमांड तो याद है ना आपको, कमांड याद है, तो कमांड से ऑल्ट F7 होता है इसका कमांड, ठीक। तो ऑल्ट F7 दबाइएगा तो आराम से आपको सीधा वहीं पहुंचा देगा। एक तो कमांड याद है तो सीधा पहुंच जाएंगे, देखिए। दूसरा, कमांड अगर नहीं याद है तो एक गेट है यहाँ पर इधर से उधर जाने के लिए, एक गेट देखिए यहाँ पर है, इन्वेंट्री वाउचर। अभी अकाउंटिंग में कुछ में इन्वेंट्री में जाना है, ऑल्ट F1 कर लीजिए यहाँ पर, लीजिए पहुंच गए वहीं पर। और अगर गलती से अगर इन्वेंट्री में घुस गए हैं और आपको जाना है उसमें अकाउंटिंग वाले में विंडो में, तो या तो कमांड याद है, जैसे एफर्ट में जाना होगा तो एफर्ट है तो सेल में चले गए, देखिए डायरेक्टली। कमांड याद है तो कहीं से कहीं जा सकते हैं, लेकिन नहीं याद है तो देख रहे हैं ये डोर है, देखिए गेट है, दबा दीजिए F1, अकाउंटिंग में घुस गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वापस आके ही जाना पड़ेगा, ये तो हम आपको इसीलिए करते हैं ताकि आपको याद रह जाए, बट ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप कहीं से कहीं जा सकते हैं, या तो थ्रू डायरेक्ट फंक्शन की याद है तो घुस सकते हैं, या टॉप में इसका बटन दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए, और प्राइम के अंदर क्या किया है, प्राइम के अंदर ये चीजें खत्म कर दिया, बोला भैया दोनों एक ही डोर है तो एक ही में घुस, एक गेट बना दिया, अंदर सब मिल जाता है, ठीक। तो चलिए अब ट्रांसफर करके दिखाते हैं आपको। तो ट्रांसफर करने के लिए आप इन्वेंट्री वाउचर के अंदर जाएंगे, और जाने के बाद ये ट्रांसफर का दिख रहे होंगे, ऑल्ट F7 से कमांड होता है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ट्रांसफर मटेरियल लिखा हुआ है, एंटर करिएगा, दो विंडोज बने हुए हैं, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स का मतलब है जहां से निकालना है, जहां से निकालना है, और डेस्टिनेशन जहां को जाना है। तो जहां से निकालना है, कहां से निकालना है, सोर्स नेहरू प्लेस से निकालना है, और आइटम पूछ रहा है तो आइटम क्या निकालना है, माउस, माउस निकालना है, 12 पीसेस लिखा हुआ है। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ गोडाउन का पहले फीचर्स है ऊपर टॉप में, तो स्पेस लगाएंगे गोडाउन पता चलेगा। गोडाउन देखिए नेहरू प्लेस में, तो आप डाल दीजिए नेहरू प्लेस, यहाँ 12 पे देख रहे हैं, यहाँ डालेंगे 12, एंटर करिएगा। एंटर करने के बाद रेट कैश करेगा ऑटोमेटिकली, जो रेट इसके अंदर डला हुआ है। अब 4 पैसे का डिटेल्स ज्यादा आ रही है क्योंकि वो राउंडिंग के चक्कर में हुआ है। आप टोटल अमाउंट 2300 डाल दो अगर आपको पता है, अदरवाइज कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। आपको तो सिर्फ आइटम ट्रांसफर करना है ना, आइटम हो जाएगा ट्रांसफर। एंटर करेंगे, फिर यहाँ आइटम पूछेगा कि कौन सा आइटम है, माउस है, फिर पूछेगा गोडाउन, तो आप कहाँ ट्रांसफर करना, साकेत के अंदर 12 पीस एंटर करिएगा, फिर यहाँ 2300 राउंड फिगर में आप कर सकते हैं। ये ट्रांसफर हो चुका है नेहरू प्लेस से साकेत के अंदर, ये आइटम चला गया। चेक करने का तरीका, आप स्टॉक समरी में जाइए और ऑल्ट F1 कर लीजिए, मतलब शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ देख सकते हैं माउस पहले दिख रहा था आपको नेहरू प्लेस में, अब दिख रहा है साकेत के अंदर। स्टॉक क्यूरी के अंदर जाना चाहते हैं, डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाइए, स्टॉक क्यूरी के अंदर जाइए, माउस जो देख लीजिएगा, अब माउस की कंडीशन आप देख रहे हो, गोडाउन चेंज हो चुका है, साकेत है, पहले नेहरू प्लेस था। तो बेटर है कि ये रिपोर्ट आप ध्यान में रखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक क्यूरी, इसके अंदर पूरी खानदान दिख जाती है स्टॉक आइटम के बारे में, तो पता कर सकते हैं, ठीक। तो ये थी आपकी सेशन नंबर 6 की कहानी। और बता देते हैं एक चीज और, कि डेबुक में चल करके देखता हूं मैं स्टॉक चैनल के अंदर, ठीक है, मैं से पूछूं कि डेबिट क्या क्रेडिट क्या, आप बता सकते हो क्या डेबिट हो रहा हो, क्या क्रेडिट हो रहा होगा। तो साकेत डेबिट हो जाएगा, ठीक है, नेहरू प्लस क्रेडिट हो जाएगा, साकेत डेबिट नेहरू प्लस क्रेडिट। और कोई है।
नहीं। मुझे बताइए, साकेत कोई लेजर है? नेहरू प्लेस कोई लेजर है? ये तो गोडाउन है, लोकेशन है। तो डेबिट क्रेडिट क्या होता है? केवल लेजर का, केवल केवल होता है लेजर का, केवल होता है लेजर का। तो साकेत लेजर नहीं है, नेहरू प्लेस लेजर नहीं है, तो डेबिट क्रेडिट का कोई संभावना नहीं है। और कुछ सोचिए क्या हो सकता है इसके अलावा। माउस तो आइटम है, लेजर नहीं है। भाई लेजर का डीआर शेयर होता है ना, तो माउस तो भाई आइटम है, तो माउस पे डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। और बताएं हैं? सही जवाब इसमें होगा नहीं, हम क्यों दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन बचपन में खेलते थे ना, कुछ तो खेलेंगे। ठीक है, नहीं होगा भाई, डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई लेजर ही नहीं है। समझ रहे हैं? एक तो ये चीज हो गया। दूसरी बात बता देते हैं, इन्वेंट्री वाउचर के अंदर कुछ भी करिएगा, चाहे उसका कभी लेजर बन भी जाता है मान लीजिए, तो भी उसकी आपको डीआर शेयर नहीं होते हैं, क्योंकि डेबिट क्रेडिट का मतलब है कि अकाउंटिंग इफेक्ट आना चाहिए, मतलब पीएल अकाउंट बैलेंस शीट में इफेक्ट आना चाहिए। और पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट में इफेक्ट लाने के लिए आपको जो काम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर करते हैं वही अकाउंटिंग इफेक्ट आता है। ये इन्वेंट्री इफेक्ट है, ये अकाउंटिंग इफेक्ट है। तो हमें अकाउंटिंग इफेक्ट के अंदर, अकाउंटिंग इफेक्ट मतलब पीएल बैलेंस शीट और कुछ है नहीं इसके अंदर, उसके अंदर लाने के लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जो काम किया है तभी कुछ हो सकता है। और हमने काम कहाँ किया? अभी अभी तो इन्वेंट्री में घुस के किया है। तो चाहे लेजर का इस्तेमाल कर भी देते, मान लीजिए आगे कुछ करेंगे ऐसा, कर भी देंगे तो फर्क नहीं पड़ता, नो डेबिट नो क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट होने के लिए जरूरी है, एक तो पहला दिमाग लगा लीजिए कि लेजर इसके अंदर नहीं है तो वैसे भी नहीं होगा। और अगर इन्वेंट्री वाउचर के अंदर काम किया हुआ भैया तो नहीं होने वाला है, डेबिट क्रेडिट होता ही नहीं है, मतलब क्योंकि डीआर शेयर कनेक्शन उसके साथ नहीं है, उसका है ही नहीं कनेक्शन इसके साथ। तो अकाउंटिंग वाउचर के अंदर काम करने वाला की होता है। डन। इसका मतलब है नो डेबिट नो क्रेडिट, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, बस एक तरीका है कि सामान यहाँ उठाया वहां डाल दिया, और कुछ भी नहीं है। डन। हाँ, स्टॉक क्यूरी रिपोर्ट देख सकते हैं कि हाँ से वहां जो भी गया होगा। अब जरा मैं चेक करता हूँ इसकी सेशन नंबर 6 खत्म होने के बाद। अब यहाँ तो नेट लॉस लिखा है 23.96, चेक कर लेते हैं, क्या पता। कहाँ चेक करेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में घुस जाएं, ऑल्ट F1 कर लेते हैं, और 23.72 आ रहा है, 23.96। ये राउंडिंग फिगर की वजह से हो सकता है कि जब ये किया हो पहले, तो राउंडिंग फिगर में 28 पैसे का अंतर यही आ रहा होगा, जो हुआ था ना राउंडिंग करके, उसी कारण अंतर है। कोई दिक्कत तो नहीं, 25.72 है, राउंडिंग कर लेते हैं, तो 72 कर लेते हैं हम, बस हो गया। तो यहाँ तक कंप्लीटेड है सेशन 6। और सेशन 6 तो बहुत ही छोटा सा है, और सेशन 7 कल हम लोग घुस जाएंगे इसके अंदर। फिलहाल सेशन 6 तो 5 तक करिए, मतलब करिए, मतलब समझ लीजिए, ये रट्टा मत मारिए, याद मत करिए कि स्टेप बाय रट्टा, ये स्टेप तो याद रखना ही पड़ेगा वैसे ही, कौन सा ऑप्शन ऑन करते हैं, बट समझें ये अकाउंटिंग है, ये समझने की चीज है, लैंग्वेज हमारा। ठीक, तो उसके हिसाब से आप करते जाओ, और स्टेप्स वगैरह तो मेमोराइज करना ही पड़ेगा आपको नॉर्मली। ओके, कोई क्वेश्चंस पुट अप करें। आप प्राइम याद करा देते हैं कि सेशन 5 को करने के लिए क्या प्राइम में क्या क्या अंतर है। तो चलिए एक 830 वाला विंडो खोल लेते हैं। आइए, सबसे पहले तो आप अकाउंटिंग इन्वेंटरी तो कुछ होता है इसके अंदर नहीं, सिंपल वाउचर्स हैं। इसके बाद ओपन न्यू ईयर बैंक अकाउंट, इसमें आप काउंटर लगाया था, कोई अंतर है नहीं। फर्नीचर परचेज यानी कि जर्नल, अंतर कुछ भी नहीं है। सोल्ड, ये सवाल है, सोल्ड में क्या किया था आपने? एफर्ट डाल दिया, ये देखो जी वही सब विंडो है, सब वही विंडो है, बट इसके डिस्काउंट, डिस्काउंट कहाँ से ऑन किया था हमने? F12 से या F11 से, कहाँ से किया था? F11 से किया था, डिस्काउंट हमने F11 से किया था। ठीक है, एक घर पे नोट्स बनाते रहो साथ साथ। वैसे नोट्स मैंने कहा था बुक्स के पीछे ऑलरेडी दिया हुआ है, बट हम नहीं इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि नोट्स आप रट्टे उस तरह से कर लेंगे, नोट्स खुद बनाओ, याद रहेगा। तो हमने F11 में गए थे ना, F11 में गए थे, तो देखिएगा F11 का फीचर्स आप यहाँ से, यहाँ दिख नहीं रहा, देखिए एक को ध्यान रखिएगा, उसके अंदर छुपा दिया है। अब अगर अंदर हो सकता है कि मिल जाए, लेकिन नहीं, इसके अंदर नहीं है, छुपा दिया। बट आपको F11 हाथों से करना होगा। जैसे F11 जाएंगे, प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग इन्वेंट्री सब मिक्स कर दिया, वहां तो खिचड़ी पका दिया, वहां तो अलग अलग था। तो आपने कहाँ गए थे? इन्वेंट्री में गए थे, इन्वेंट्री में गए थे। और यहाँ देखिएगा, यहाँ पर यूज डिस्काउंट कॉलम है, यहाँ पर इससे यस कर लो। ठीक, तो एक बार ईआरपी को देख करके आप ढूंढ सकते हैं, और अगर नहीं मिलता है तो मतलब यहीं कहीं होगा। तो देखेंगे कहीं ना कहीं आपका आ गया होगा, ये देखिएगा, मतलब दिखा दो पीछे में, देखिए आ गया, डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट आ गया, बाकी तो सब एक ही जैसा है, बाकी कोई अंतर है नहीं।
ये भी हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट का बिल पेमेंट, पेमेंट मोड, रिसिप्ट मोड, ट्रांसफर चेक कर लेते हैं। ये ट्रांसफर को अंतर वाउचर जाएंगे। ट्रांसफर करने के लिए ऑल्ट F7 इस्तेमाल किया था, या तो आपको डायरेक्टली याद है ऑल्ट F7, तो आप डायरेक्टली मूव कर सकते हैं ऑल्ट F7 से। देख रहे हैं, कमांड भले मत दिखे, फर्क नहीं पड़ता है, आप डायरेक्टली घूम सकते हैं, बट हमें याद नहीं है भाई, तो F10 अदर वॉचर्स में घुसिए, अदर वॉचर्स में जा करके आप ढूंढ सकते हैं। यहां भी नहीं मिलता है तो शो इनएक्टिव में जाइए, शो इनएक्टिव करके आप इसको ढूंढ सकते हैं कि भैया जर्नल कहाँ है, तो स्टॉक जर्नल लिखिए, आ गया ना। ठीक, इसके अंदर क्या किया है कि इन्वेंट्री वाली वॉचर्स को और अकाउंटिंग वॉचर्स को मिक्स करके उन्होंने F10 में डाल दिया। कुछ तो सामने दिखा दिया, और जो नहीं दिखाया है उसको F10 में कहा कि F10 में ढूंढ लो, और F10 के अंदर भी नहीं दिख रहा है तो क्या दिखा रहा है, शो इनएक्टिव के अंदर दिखा दिया। तो बस और कुछ है नहीं, इनके चाल पकड़िए और कुछ भी नहीं है। डन। तो ये थी प्राइम के अंदर, साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे आप, ERP प्राइम बाद में लिखेंगे। ओके, कुछ और, चलिए।